नमस्कार। फिर एक बार इस प्रोग्राम यादों के वर्ग से एक मुलाकात। इस प्रोग्राम में अभी आपके सामने जो हम पेश करेंगे, आई एम वेटिंग, कुछ लोग ज्वाइन किए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं कि आप लोग जरूर रोजी नमस्कार, शुक्र है आपने रजिस्टर कर दिया है। इफ यू कैन डू मी अ फेवर, बाकियों का भी डालें कि रजिस्टर जो है अगर करते रहेंगे। हेलो हेलो हेलो, आप लोग हेलो तो लिख रहे हो। मैं लेट मी कम फर्स्ट, गिव मी अ मिनट। मैं ये खोलूंगा तभी मुझे आप लोगों के नाम दिखेंगे। अच्छा राजीव, राजीव यू हैव नॉट रजिस्टर्ड। एक बार रजिस्टर कर दो खुद को। प्रिंस कौल जी नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा मुझे इधर भी गर्दन घुमानी, बिकॉज इधर मुझे मैं जरा अपने उस पर ये शेयर करता हूं, आप भी थोड़ा सा शेयर कर लीजिए तब तक। हमारे मेहमान ऑलरेडी दे आर विद मी, सो वी नीड नॉट। काफी लोग जुड़ गए, ठीक है। गिरजा रैना जी नमस्कार नमस्कार। प्लीज अपना नाम साथ लिखते जाइएगा। मुझे इसमें सिर्फ आप लोगों का फेसबुक यूजर ही दिखता है। तारिक अहमद शाह साहब वेलकम, थैंक्स ब्रदर। कुलभूषण कौल जी क्या बात। वीना वांचू जी नमस्कार नमस्कार। वेलकम एवरीबॉडी, काफी लोग जुड़ रहे हैं। शांतिलाल जी थैंक्स फॉर कमिंग महाराज। शांतिलाल सिद्ध। जावेद भट्ट वेलकम। काफी लोग जुड़ गए हैं। सो एक बार फिर इस प्रोग्राम यादों के वर्ग से एक मुलाकात। आज की मुलाकात आपको पता ही है, जैसे आपने ऑलरेडी जो है पोस्टर्स वगैरह डाले हुए हैं। पहली मां और बेटी की जोड़ी जो कि सेंसेशनल सिंगर्स है, वो आज इस यादों के वर्ग से एक मुलाकात में हमारे साथ है। एंड जैसे कि कईयों ने लिखा था, इट विल बी अ मोस्ट वंडरफुल प्रोग्राम एंड आई एम श्योर 100% विल बी अ वंडरफुल प्रोग्राम। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सलाह पंडिता नमस्कार। बीच बीच में नाम बोलना चाहूंगा पहले में। रोशन रैना जी नमस्कार। हाँ वीना वाचू जी नमस्कार एक बार फिर। सरला पंडिता जी माय सिस्टर नमस्कार। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमें डायरेक्ट अब जाना पड़ेगा अपने मेहमान के पास, उनको स्टेज पे लाना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हम स्टेज पे तो तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत करते हैं, तो यहाँ पे आपके कमेंट्स, आपकी प्रेजेंस ही उनकी एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट और इज्जत अफजाई है। तो आपके बीच में हम लाते हैं अब पल्लवी जी एंड निर्मला कौल जी। नमस्कार सायरनी, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार वर्ष सायरनी, वाह, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि पहले पल्लवी का नाम फिर निर्मला का नाम। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा।
चलो हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफी दिनों से वेट हो रही थी मुझे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पे डिमांड आती है लोगों की, आप इस सिंगर को बुलाओ, इस सिंगर को बुलाओ। तो आप लोगों की भी काफी लोगों ने कई बार लिखा आप क्यों नहीं बुलाते। मैंने कहा यार उनके पास टाइम नहीं है, वो इतने बिजी रहते हैं, भगवान उनको हमेशा बिजी रखे। मगर आज खुशी है कि आज आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, थोड़ा चेंज कर दूंगा आज। मैं आप लोगों से वो गाना सुनूंगा जो अभी आप लोगों ने मुझे सुनाया था अभी तक क्या वो। बात है, बिल्कुल बिल्कुल तो शुरुआत हम एक गाने से करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपने आज हमें यहाँ पे मौका दिया सभी से रूबरू होने का, सभी का एक बार फिर से आशीर्वाद पाने का हमारे लाइव के थ्रू। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। तो खुश नसीब के तो दुतवा इस मौका, वाकई दिल से हम खुश नसीब है जो हमें मौका मिला सबके साथ लाइव होने का। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका। कौन सोचा कि हम लोग खुश नसीब है कि आप लोग आए यहाँ पे। अरे और इस नहीं प्रोग्राम को और जो भी साथ हमें इस टाइम जो भी हमें देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार और थैंक यू, आप अपना टाइम निकाल के आज ये लाइव देखने आए हैं। तो एक God bless प्यारा you. से गाने से शुरुआत करेंगे हम। और प्यारा सा गाना उन सब के लिए जो अभी लाइव देख रहे हैं। एक 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 इंसिडेंटली हमारे बीच में उर्मिला परव कौल, ये चीज ऑलमोस्ट रिजम्बलिंग नहीं, बहुत अच्छा गाती है। ओके नाइस सिंगर, शी इज राइटिंग, ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपको। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मैं दिखाता रहूंगा, बट इसमें सिर्फ आपको फेसबुक यूजर होगा, बिकॉज थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये रहती है, you have कोई to बात register। ठीक है, जी। चलिए आप पहले आपसे गाना सुनते हैं। प्यारा सा गाना आप सबकी नजर। मोना संधू जी वेलकम, नैन्सी भट्ट जी वेलकम, रीता काक जी वेलकम, नैन्सी भट्ट जी वेलकम। हेलो। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। Rudy, thank you so much. Rudy, thank you. बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे बैठ प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साथ पे छेड़ी हुई गजल, जाने तुम ये ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। Thank you. खिलती है तबस्सुम की बिजलियाँ,
चांदनी का चांद हो या बेताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो या बेताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद हो। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. मोना संधू जी लिख रही है, ब्यूटीफुल वॉइस, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मोना जी। गॉड ब्लेस यू। चलिए, बहुत धमाकेदार शुरुआत। थैंक यू। राजीव जी, कैमरा जो है ना, मेरे ख्याल में पूरा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा कोई ज्यादा नहीं दिक्कत करेगा। राजीव वाज राइटिंग कि थोड़ा सा कैमरा में आ जाए। निर्मला जी, थोड़ा सा आप राइट चलेंगे, मतलब पल्लवी के साथ चलेंगे थोड़ा सा आप। हाँ, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। तो ये लिख रहे थे थोड़ा सा इनको। हरमीत कौर जी, वेलकम। अनंता, आ जाओ बेटा, दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर यू। हाँ बेटा, बोथ आर ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल वॉइस। बहुत कम होते हैं थैंक यू ऐसे। सो मच। थैंक यू सो मच सबके लिए। गॉड ब्लेस यू। तो हम अब थोड़ा सा नेट का इशू हो गया शायद। हाँ, ठीक है, बीच में आवाज क्रैक हो गई थी। आई विश बढ़िया चले आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं शुरुआत करता हूँ माँ से, निर्मला जी से। तो आपके बारे में देखिए, हम जानते हैं कि बोथ आर वंडरफुल सिंगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम थोड़े से पेज आपके जो यादों के हैं उनको हम पलट लें। तो उनमें से पहला जो फॉर्मेट हमारा रहता है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, बाद में हम पल्लवी पे आते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए। अर्ली लाइफ आप कहाँ रहते थे? कश्मीर में। आपने कहाँ पे पढ़ाई की? उसके बाद मैं जी सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने हमें आज लाइव बुलाया, और सभी सुन रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि ताकि सबको समझ में आ जाए। नहीं तो हमारी जो मातृभाषा है वो कश्मीरी है, बेसिकली हम कश्मीरी हैं। तो मैं करूंगी हिंदी में बात। तो मैं दिल से कह रही हूँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आजकल का वक्त है, समय है, तो आज तो किसी के पास समय ही नहीं है। ये तो एक जो आपने ये यादों के पेज को चुना है, और इसके थ्रू हम सबसे रूबरू हो रहे हैं, और आप इतनी मेहनत से इसको चला रहे हैं। आपका तो सबसे पहले धन्यवाद, क्यों आप हमें रूबरू सबसे करवा रहे हैं। तो मैं तो रहने वाली तो कश्मीर की हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, वहां पे सल्लर गांव है एक। मैं एक गांव की बिटिया हूँ, वहां पे बेटी हूँ और बहू में हूँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की। तो वहां से हम चल पड़े थे सब कश्मीरी। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि हम कैसे चले थे बंजारों की तरह। तो पहुंच गए कहाँ। तो अब ये एक जो म्यूजिक है, संगीत है, यही हमारा पैगाम है पूरे हिंदुस्तान तक, कि हम अपने दिल की जो दर्द है, दिल का जो बड़ास है, उसके म्यूजिक के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत तो अच्छा, मैं तो जी, आपका जवाब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर जो आपने ये देखिए। ये हम लोग तो बिकॉज कर्श बड़े वना बुच्छुस गामुक, तो आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट कि हम मिट्टी से आए हुए हैं। बिल्कुल। और मिट्टी जो है ना, उसकी खुशबू अभी तक हमारे पास है। मगर ये हम खुश नसीब है कि हम एक दूसरे से, हमारी मुलाकातें हो रही है इस संगीत के थ्रू।
बिल्कुल संगीत के थ्रू मिल रहे हैं। तो जी। ये जो संगीत का सिलसिला ये कब से शुरू हुआ? ये बचपन में था कि ये जस्ट ऑल ऑफ अ ये सडन रियलाइज्ड? मेरे को तो एक्चुअली मेरे ब्रदर मतलब जब हम कश्मीर में थे तो छोटे-छोटे होते थे तो हमारे सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेडियो घरों में चलते थे। तिमन दोहन ओस्तासन टीवी टिकिया। मैं सबसे पहले रेडियो। हकीकत बोलना अच्छा समझती हूँ क्योंकि तिमन दोहन ऐसे टीवी वीवी नहीं होते थे। हम रेडियो में जब हमारे दादा दादी मम्मी पापा रेडियो लगाते थे शलफ पे तो वहां से बड़ी प्यारी धुनें आती थी, आवाजें आती थी और उनमें काफी सारे हमारे गुरुजन लोग दिग्गज लोग जो उनकी आवाजें उनमें आती थी। सबसे पहले तो हमारे को जो पूरे हिंदुस्तान में है लता जी और रफी जी उनकी आवाज तो क्या गूंजती थी। उसके बाद हमारे जो कश्मीर के कुछ कलाकार कुछ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार तो उस रेडियो के थ्रू हम तक वो आवाज पहुंचती थी और हम सुकून से चैन से गुनगुनाते थे। तो मुझे वहीं से अपने मेरे ब्रदर भी गुनगुनाते थे तो मैं उनको देख के मैं भी गुनगुनाती थी अपने बागों में जाकर। कभी कुछ बनाया कुछ अपने मम्मी पापा ने कुछ काम बता दिया तो गुनगुनाते। उस गुनगुनाने से क्या होता था हमें अंदर जो वातावरण था वो अच्छा हो जाता था शुद्ध। क्योंकि जब हम गुनगुनाते थे तो उसमें हमें हर काम अच्छा लगता था। तो वहीं से मुझे सुनने को पहले लता जी के बहुत अच्छे सॉन्ग लगते थे। उनके बाद मेरी उन दिनों कैलाश मेहरा जी जो कि हमारी बहुत अच्छी हमारे गुरुजन लोग भी हैं हमारी और उनके बाद थी राज बेगम जी काफी सारी जुन बेगम उनको हम काफी सारे लोगों को और भी लोग थे जिनकी आवाजें हमारी दिल को छूती थी। तो एक दिन हमने सोचा कि मैं सोचती थी कि मैं भी गाऊंगी चलो बागों में ही सही गलियों में ही सही तो गाया। उस ऊपर वाले ने थोड़ी सी ब्लेसिंग हम पर जो बरसाई तो वो थोड़ा सा हम गुनगुनाने लगे। हम उस लायक तो अभी है नहीं लेकिन गुनगुनाने की कोशिश करते हैं मजा आता है। वो तो चलो आपका मॉडेस्ट बट हम जानते हैं कि आप लोग क्या हो। खासकर आपने जो है चलो उसने तो पल्लवी ने तो तालीम की है हासिल बट आप बिना तालीम के बिल्कुल हाँ मैंने तो बचपन में किस सिंगर से ज्यादा मुताज जैसे आपने भी नाम ले लिया लता जी का इवन हमारे कश्मीर के कुछ सिंगर्स का नाम लिया तो पहला गाना कौन सा था जिसने आपको मुतासिर किया आपको इम्प्रेस किया यू स्टार्टेड सिंगिंग दैट? मुझे अगर मैं हिंदी बॉलीवुड में तो लता जी के बहुत सारे गाने हैं लेकिन मैं सबसे पहले मुझे कैलाश दीदी का गाना जो गाती थी वो कर सम्यो न्याय अंधे वो मुझे दिल को भा गया और वो गाना बहुत ही प्यारा मुझे लगता था। उसके पीछे में बिल्कुल 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 जी मैं सुनाती हूँ। Shashi is watching, my wife is watching from दूसरे कमरे से। जी हेलो एवरीवन वेलकम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 40 से ऊपर लोग
मार मदे मदन वारो कर्ज न्याय दे मार मदे मदन वारो कर्ज न्याय दे यार ब्याने सितम करो रोशनी दितम मार मदे मदन वारो कैसे प्यार दे मार मदे मदन वारो कैसे प्यार दे मदन वारो मदन वारो मदन वारो मदन वारो कैसे प्यार दे मार मदे मदन वारो कैसे प्यार दे मार मदे मदन वारो कैसे प्यार दे कैसे प्यार दे कैसे प्यार दे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीच में आप लोगों ने अपने ही इसमें कुछ ऐसे टर्न्स लिए, वंडरफुल। वफादार जो आपने, दैट वाज रियली कुछ ना कुछ अपना जो है, बहुत ही सुंदर। तो उसके साथ हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अंजू काग जी, सुमिता अंजू, रविंद्र भट्ट, शशिधर, भूषण लाल जी कौल, हरीश पंडित, वेलकम ऑल। सो हर कोई इस टाइम आनंद ले रहा है आप लोगों की सिंगिंग का। थैंक यू सभी का, थैंक यू सभी का शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। सो अभी हम आ रहे थे, अभी हमने माँ से बात की थी, तो हम थोड़ा पल्लवी जी के पास आते हैं। पल्लवी जी, पहले आप मुझे बताइएगा अपनी माँ के बारे में। क्या बात? आप माँ को किस नजर से देखते हो एज अ सिंगर? पहली बात, देखो माँ तो माँ होती है, वो जो आप बोलोगे मम्मी मम्मी अच्छी है, मैं आपको एज ए प्रोफेशनल में कहता हूँ। और किस तरह से आप, बिकॉज व्हेन यू आर इन ए सिंक, जब आप गा रहे हो वहां पे किस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड हाउ यू पीपल रेस्ट, आप गुरु होते हो कि वो गुरु होती है? सबसे पहले तो आपने पहला ही सवाल मुझसे ऐसा पूछा है कि अगर इसके बारे में बताया जाए तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि इतना कुछ है मम्मा के बारे में कहने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि मैं इनको किस नजरिए से देखती हूँ। सबसे पहले माँ तो ये मेरी है ही, उसके बाद जिस नजरिए से मैं इनको देखती हूँ, मैं गुरु के नजरिए से देखती हूँ। क्योंकि मम्मा तो बचपन से जिनको भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने बचपन से मेरी मम्मा को सुना है। तो सबसे पहले मैं भी कहूँ कि मुझे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शुरू से नहीं था, लेकिन मम्मा शुरू से गाते थे, इतना प्यारा गाते थे। हम लोग इनको देखते रहते थे कि इतना प्यारा गाते हैं मम्मा, तो इनको देखते देखते मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा म्यूजिक की ओर। और मुझसे ज्यादा इनको इंटरेस्ट था कि हमारे टाइम, इनके टाइम पर तो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होते थे उतने कि ये आगे बढ़ सके, लेकिन हमारे वक्त पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आज हैं कि हम कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस हो हमें। मुझे वो गाइडेंस मेरी मम्मा से मिली भी है और मिल भी रही है आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मम्मा जब तक मेरे साथ हैं तो मेरा गुरु मेरे साथ ही है 24 घंटे।
कि मैं बिल्कुल, और आप सभी लोग जो भी हम सुनते रहते हैं, आप बड़ों को, आप सबसे सुन-सुन आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ। तो मैं नज़रिए में ये मेरी गुरु ही हैं, और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, जिनसे मैं हर अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। दैट इज शायद मैं और इम्पोर्टेंट। किसी से भी कोई भी बात शेयर नहीं कर सकती। मुझे मेरी माँ बाद में है, मेरी दोस्त सबसे पहले हैं। तो मेरे लिए यही सब कुछ है, और आप बहुत ही सबका प्यार ही सब कुछ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा। तो मैंने एक और पूछा था कि रिहर्स में जब आप रिहर्स जी, करते हो कोई किसी गाने की, तो वहां पे ज्यादा कौन बनता है गुरु, आप बनते हो कि माँ बनती है? उसका यहाँ रीजन पे भी बाद में बताऊंगा। जी, जी, हमारे में तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मैं इनको गुरु मानती हूँ और ये मुझे गुरु मानते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह है कि मैं इनसे काफ़ी छोटी हूँ, तो मुझे सीखने को इनसे बहुत कुछ मिलता है। जहाँ मेरी कश्मीरी प्रोनंसिएशन कुछ खराब होती है, तो ये मुझे सिखाती हैं कि ये बेटा तुम गलत बोल रही हो, इसको क्या प्रॉपर ठीक करो। क्या और बात जहाँ कुछ सुरों में कुछ इधर-उधर होता है, तो मैं भी थोड़ा टोक देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं भी उनकी गुरु बन जाती हूँ, कि मम्मा यहाँ आप गलत हो रहे हो। तो हमने ये प्रॉपर, और हमारी रिहर्सल हम हमेशा करते रहते हैं, तभी हमारी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो कि सब लोगों को पसंद आती है, वो यही कारण है कि हम रिहर्सल्स करते हैं और आप सब तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपका लव यू प्यार बेटा, लेने के लिए। बहुत अच्छा आपका रिप्लाई, बहुत ही प्यारा रिप्लाई। आई थैंक ब्लेस यू यू। बेटा। नाउ द सेम क्वेश्चन इधर की ओर, निर्मला जी। सेम जी। क्वेश्चन, सेम, एवरीथिंग इज सेम। अब आप बताइए, आप देखो पल्लवी बिटिया तो है ही है, आगे बताइए इनके बारे में जो है कि जो मैंने पल्लवी से पूछा। आप लोगों हम का अकॉर्डिंग आपको आज आज आपने हमें ऐसा कुछ पूछ लिया कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये गॉड ब्लेस यू। इसलिए नहीं कि मुझे ये तमन्ना थी, मेरी दिल की आरज़ू थी, मुझे खुशी मिली ये पूछने से, क्योंकि मुझे आज मौका मिला आपको ये बताने का, आप सबको जो भी लाइव अभी आए हुए हैं। एक दिन के लिए मैं तरस रही थी कि मुझसे कोई मेरी बेटी के बारे में पूछ ले, क्या बात तो है। मैं आई चाँद ब्लेस। सितारे ज़मीन पे ला दूँ। बहुत-बहुत सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का कि जो मुझे आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि मौके बड़े कम ज़िंदगी में मिलते हैं, ना जाने आजकल कितनी गमगीन दुनिया हो चुकी है कि फीलिंग्स जो है दिल की वो बाहर तक आती नहीं। बिल्कुल सही है। वो मैं आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया तो थोड़ी देर पहले काश इनके पिताजी भी थे तो वो भी ये सुन के बहुत खुश होते, लेकिन वो हमारे अंग-संग रहते हैं हमेशा। बिल्कुल तो हमेशा रहते ये बात आपने मुझे पूछ ली, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ दिल से, अपनी आत्मा से, कि मैंने अगर बचपन में कभी भी किसी का भला किया हो, कभी भी, क्या पता माता-पिता की हो या अपने सास-ससुर की या किसी दुनिया वाले किसी भी इंसान का ज़रा-सा भी अच्छा किया हो, तो उसने मुझे ब्लेसिंग के तौर पर मेरे घर में ये फूल फेंका। मेरे को गुलाब का फूल दिया ये। लव यू, मैं लव दिल यू। से कहती हूँ कि भगवान करे ऐसी बिटिया सबको मिले, जो कि हमें गर्व है। हमें बिल्कुल मतलब पूरा गर्व है, मैं गर्व से सिर ऊँचा करके बोलती हूँ कि मेरी बिटिया जो है ये इसने हर हाल में हमें मतलब लोग तो कहते हैं तो बुढ़ापे में देखेंगे हमें बच्चे क्या करेंगे। इसने वो कर गुज़री है कि जिससे हमसे दिल से इसके लिए ब्लेसिंग निकल गई हैं। वो इसको मिल चुकी हैं। इस बच्ची ने हमें बहुत अच्छे से हमारे को प्राउड महसूस करवाया, सिंगिंग के थ्रू भी, पढ़ाई के थ्रू भी और घर में जो लड़की बच्ची का एक वातावरण एक आजकल हर बच्ची को भगवान ऐसी ब्लेसिंग दे कि बेटियाँ जो है हमारी पूरी शान होती है हिंदुस्तान की, सब बेटियाँ। तो ये उन शान में से एक फूल मेरे घर में भी खिला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड आज ब्लेस मुझे यू। भी ये पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है मेरे लिए इतना, तो मेरा दिल भी भर आ रहा है। हम सब प्राउड महसूस करते हैं इस बिटिया पर। जब भी इसने मुझे ज़िंदा रखने का एक ज़रिया रखा है कि इसका जो इतना भोलापन भी है और इसमें कोई किसी ये डाउन टू अर्थ है जिसको मैंने शुरू में सिखाया था कि हम सिर्फ़ सब मिट्टी हैं। हमें मिट्टी में ही मिलना है। हमें कोई गुरूर नहीं होना चाहिए, कोई नशा नहीं, किसी किस्म का घुमंड नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, चले जाना है प्यार के 4 बोल-बोल के। सतीश रैना तो जी, ये आप लोगों को बिटिया ने मुझे गर्व महसूस कराया, तो ये मेरी गुरु यही है। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। मैं ये क्वेश्चन पूछता नहीं अगर मुझे पता था माहौल इतना और गंभीर हो मुझे जाएगा। God bless. ये भी सर मैं कहना चाहती हूँ, मुझे इस फील्ड में लाने वाली ही मेरी बिटिया है। मुझे तो बस पोत पालाऊ, जैसे जिसको बोलते हैं पोत पालाऊ, मैं वो थी कि मुझे अगर मेरे को रूबरू किसी से करवाया तो वो मेरी पल्लवी बिटिया है, कि मेरे को भी किसी वजूद में इसने लाया, और आप देखिए, सबके प्यार में। अभी आपको प्यार करते थे, आज के बाद सचमुच आपको मतलब प्रणाम भी करते हैं। अरे जब नहीं ये नहीं, मैं अपनी मम्मा को प्रणाम करती हूँ कि जैसे ये मुझे बोल रहे कि मुझे इसने लाया, मैंने नहीं लाया, वो भगवान ने चाहा था कि हम लोग आप सबसे मिले। बातें बताते हैं कि कितना ये गर्व फील कर रही है और किस तरह आपने उनका ध्यान रखा। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए माहौल को थोड़ा सा वो करते हैं, तो जी जी एक गाना सुनते हैं। आप कोई भी गाना, आप बिल्कुल। अपनी मर्जी से सुना दीजिए, आप अपनी मर्जी से सुना दीजिए। जी जी, हम एक प्यारा सा गाना, चटपटा हाँ, एक चटपटा सा गाना सुनाएंगे हाँ, इससे थोड़ा सा ताकि सब खुश हो जाएं। हम्म। गाते हैं। आई होप सबको ये पसंद आएगा सॉन्ग। ये ड्यूट सॉन्ग के हम दोनों की कोऑर्डिनेशन आप देखिएगा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, तेरी कसम कन कन पे देखना गुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, ओए तू क्या जाने, कि मैं रानिया है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। Thank you so much. Thank you. जी भर के तड़पाए, जी भर के बार गए, जी भर के तड़पाए, जी भर के बार गए, सब कुछ गवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। तू है दिल में, कोई तो है दिल में, दिल मुश्किल में, कोई दिल मुश्किल में, कोई दिल की मुश्किल भरा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स विद चॉकलेट। थैंक यू सो मच। हीरालाल जी ने बहुत सारे चॉकलेट भेजे हैं। करवाने के लिए मैं कहा हीरालाल पंटा जी ने बहुत सारे चॉकलेट भेजे हैं। थैंक यू सो मच।
मैं तो कुछ कमेंट्स डाल नहीं पा रहा हूँ, इतने फटाफट कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ अभी उर्वशी है, अन्ना साहब, रसल साहब हैं, जी, हीरालाल सभी को जी, नमस्कार, सभी को वेलकम। हमारा संजू जी है, नमस्कार और वेलकम है आप सबका। शीला मल्ला जी है, राजीव कोल, संजय जुत्सी, जुड़ते ही जा रहे हैं लोग काफी। चलिए, क्या बात ये है। गाना तो मतलब डिबेट गाना ही था माशाल्लाह, और सुपर्ब जो आप लोगों का सिंक था, वंडरफुल, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। थैंक यू सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू आपने सर। गाने से फिर माहौल को एक जो है आनंद म्यूजिकल गाना माहौल बना दिया। जी जी। अली, आपको याद है आपको पहली बार मैंने कब सुना था? मुझे लग रहा है सुरागिनी के पेज पर ही आपने मुझे सुना था। बिल्कुल मैंने भी सुराग, आपको वहीं पे देखा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे वहीं से मिली हैं। बिल्कुल इसी सुरागनी जो है प्लेटफॉर्म पे आपको पहली बार सुना था, एंड आई वाज जी बिल्कुल। रियली amazed to see you were singing. That was such a wonder। मैंने कि बच्ची कहाँ से, उस टाइम तो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी जो आई वहां क्या गाएगी, जी ओ द वे यू sang। आई थिंक दैट वाज लता जी का गाना था, पंख होते तो उड़ आती, आई थिंक, व्हाट आई थिंक नहीं, दैट आई थिंक वाज। वो तेरे मेरे मिलन की शायद, तेरे मेरे मुझे मिलन की याद है। नहीं है कि स्टार्टिंग में मैंने उस पे जी जी। आई कुड नेवर इमेजिन कि एक छोटी सी बिटिया आ गई और उसने धमाका करके निकल गई यहाँ से। तो दैट वाज रियली, उसके बाद बिकॉज आपके बारे में बताना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा आपसे। व्हाट आई नो कि आपने मास्टर्स किया हुआ म्यूजिक से, जी जी सर। तो ये आपकी मर्जी से हुआ था कि जैसे आपने भी बताया कि पहले इंटरेस्ट नहीं था, कि बस मम्मा के कहने पे? टेल अस फ्रैंकली। जी, मम्मा के कहने पर नहीं, इंटरेस्ट मुझे पड़ा उसके बाद ही, क्योंकि मैंने कहा कि उस टाइम प्लेटफ़ॉर्म तो इतने नहीं होते थे, लेकिन ये चाहते थे कि जो ट्रेनिंग इनकी मिस हो चुकी है, मतलब मिस हो गई ना, वो चाहते थे कि मैं वो इन्होंने मुझसे पूछा, "क्या तुम भी बड़ा प्यारा गाती हो, क्या तुम इसको आगे लेकर जाना चाहती हो? अगर तुम्हारी खुद की मर्ज़ी है, मेरा ख्वाब भी पूरा। तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और तुम गाती भी प्यारा हो, तो सीख भी लोगी अच्छे से और आगे बढ़ सकती हो।" तो मुझे तब तक क्योंकि इनके साथ शोज़, अकेडमी के शोज़ होते थे या दूरदर्शन के शोज़ होते थे, तो मैं इनके साथ-साथ जाती थी और इनके साथ-साथ तब थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाती भी थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं गा सकती हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर ट्रेनिंग लूँ इसकी। तो मैंने पहले ग्रेजुएशन म्यूज़िक में ही किया, म्यूज़िक इन फाइन आर्ट्स से, और उसके बाद मास्टर्स, और अभी सोच रही हूँ कि आगे पीएचडी भी करूँ इसमें। अगर आप सबकी ब्लेसिंग्स रही तो ज़रूर वो भी करूँगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो रेडियो का सफर कैसा, निर्मला जी, रेडियो का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? मेरा मुझे लग रहा है 2000 इसमें 12 मेरा ऐसे ही सर, जब मैं मतलब सीखना चाह रही थी, वही हमारे वक्त तो इतना नहीं था। फिर मैं सबसे पहले मैं डोगरी में हो गई, मतलब या ऐसे हमारे एक सर थे यहाँ पे, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप एकेडमी जाओ, आप वहाँ के बड़े मतलब और दूरदर्शन वगैरह, तो आपको शौक है। मैं ऐसे भटकती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे आपको पता ही कानून शुरकाचार्य योजन योस आठ खतर थोड़ा इसके लिए थोड़े पीछे ही थे। तो मैं ऐसे इधर-उधर भटकती रहती थी। फिर मुझे एक गुरुजन मिले, तो उसके बाद मैं कैलाश जी दीदी के पास गई। तो मुझे क्या बात, उन्होंने हाँ, मेरी गुरु कैलाश दीदी ही है। तो बहुत मुझे अच्छी। उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हें काफ़ी सारे कठिनाइयाँ आएँगी बेटी, तुम आगे अगर सीखना चाहती हो तो अच्छा। मैं थोड़ी देर उनके पास जाती रही, तो घर गृहस्थी भी सारा फिर चलाना पड़ता था। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसे गाने से क्या होता है, तो थोड़ा-सा आप ग्रेड कर लीजिए, थोड़ा-सा अब इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने फिर उसके बाद रेडियो में 2012 में मैंने इसका ग्रेड किया, बी ग्रेड हुई मैं वहाँ से डोगरी में। अच्छा, तो डोगरी में डोगरी के बाद फिर मैं उसमें मतलब बी हाई भी मैंने कर लिया। बहुत तो क्या उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, कश्मीरी में भी और डोगरी में भी मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद समझो गोजरी में भी, तो मैं करती गई, मेहनत करती गई, तो मुझे इन लैंग्वेजों में मुझे गोजरी में भी मौका मिला, डोगरी में भी मौका मिला, पंजाबी भी। वो जो डीजे के गाने होते थे वो काफ़ी सारे गाए मैंने। तो मैं पहले दौड़ी थी इसी की ओर, फिर उसके बाद अपना कश्मीरी था, अपने कल्चर में आना, तो कश्मीरी गाने में गाने लगी थोड़े-थोड़े। तो इसी तरह मेरा वहाँ पे बी हाई ग्रेड हुआ रेडियो में। वंडरफुल। तो
अब मैं अभी तो डोगरी का नहीं बोलूंगा क्योंकि डोगरी सुनूंगा आपसे जरूर। बिल्कुल डोगरी। अभी 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 जी हमारे जी पास डिमांड आ रही है कश्मीरी भजन की। जी जी। तो हाँ वो मैंने वैसे अभी अभिलाष डिमांड जी के पंजाबी भी सुना दीजिएगा, जरूर सुनेंगे। पहले ठीक है। कश्मीरी की फरमाइश आई है जी जी तो पहले कोई कश्मीरी गाना सुनते हैं। जी जी कश्मीरी। कश्मीरी वो भजन कुछ भी सुना ले। हाँ कश्मीरी कुछ भी सुना दें या भजन ही भजन सुना। कोई भी सुना दो, कोई दिक्कत नहीं, जो ठीक आपको है ठीक है ठीक है सर। जी 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 जी। ऐसे तो कश्मीरी भजन की ज्यादा डिमांड आ रही है। भजन की ज्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है। माइक पकड़ ले। एक अल्ट्रास हेलो। पहले तो सभी गुरु महाराजों को हमारा प्रणाम, जितने भी लोग हैं। उस दिन लग गयो, उस दिन लग गयो, अंकुश बादल आसादन बंदे साडो अंकुश बादल आसादन बंदे साडो उस दिन लग गयो। आदत जाने साय लत कोई तेलन, आदत जाने साय लत कोई तेलन, नत गति मेनू क्रिंजलने कोय, नत गति मेनू क्रिंजलने कोय, दिन जीवताय, प्रेम जीवताय, बाबरा विरादन आसादन बिंदे साधो होश में लग गयो। कृष्ण जाने कब तन तल रे, कृष्ण जाने कब तन तल मेरे, अद कटे पार है जाम नहीं नहीं, अद कटे पार है जाम नहीं नहीं, खुश करते है
थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सचमुच ही पूरा सिंक्राइजिंग है, पूरी सिम्फनी है। अब काफी मैं इधर खो जाता हूँ ना, इधर देखने। आप देख लीजिए कितने बड़े सारे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये भेजा है। इनका जिन्होंने नाम ये अभी show नहीं हो भेजा, रहा। इनका नाम शोरी, इनका बहुत 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 शुक्रिया। ये रीता आप काक जी ने सबका। भेजा। मिस्टर रीता थैंक यू काक ने रीता जी, थैंक यू सो मच। रीता जी थैंक यू। सो मैं वही तो कर रहा हूँ। ये भजन तो खैर हम लोग बचपन से सुनते हैं ना, द वे यू जी। पीपल sang it, जो आई थिंक विजय मल्लाह जी का है ये। जी आज जी। मैं मिस कर रहा हूँ अपनी बहन रेनू जी को। वो हमेशा प्रोग्राम में होती है, रेनू मल्लाह जी। आज वो नहीं आए, तो बहुत ही आनंद आया ये। वो तो हम तो खो गए इसी में, और मैं कमेंट्स में भी पूरा खो गया था कि कौन सा दिखाऊं कौन सा नहीं दिखाऊं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों ने खासकर आई थिंक निर्मला जी ने एक ऑर्केस्ट्रा बैंड शुरू किया। मैं पहले जी, उस जी। बैंड के बारे में अपनी राय बताना चाहूंगा। इट इज अ यूनिक एंड डिफरेंट, आई विल नॉट कॉल इट ए बैंड, आई विल कॉल इट ए म्यूजिकल ग्रुप। बिकॉज इसमें जिस तरीके से, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग कश्मीरी वे में जहां भी किसी जगह जाते हैं कश्मीरी में देखते हैं जो अपना कल्चर, बट वे, क्योंकि साथ में होता क्या है, जैसे हम किसी शादी पे या महिंद्रा पे कश्मीरी गाने वाले बुलाते हैं, साथ में हमें डीजे वगैरह जरूर बुलाना पड़ता है, बिकॉज यंग जनरेशन इतना ज्यादा नहीं उसमें मिक्स होती है। वो चाहते हैं वही आजकल का एंटरटेनमेंट फ्रॉम ए चाइल्ड टू द ओल्ड एज पीपल, हम जैसे लोगों के शौकीन, वो आप, दैट्स व्हाई आई कॉल इट ए वेरी वेरी यूनिक। इसका नाम क्या रखा वैसे आप लोगों ने, कुछ नाम दिया हुआ? इनका नाम ममा के ही नाम से है, निर्मल म्यूजिक एंटरटेनमेंट। तो वंडरफुल। फुली एंटरटेनमेंट सच्ची में लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कि तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ पर्सनली बताना चाहूंगा इसके बारे में। तो सचमुच ही बहुत ही अच्छा। तो इसका आइडिया कैसे आ गया एंड हाउ इट हैपेंड? बताती हूँ जी। ये भी बहुत अच्छा आपने मेरे से ये पूछ लिया। आज आप मेरी दिल की बातें पूछ रहे हैं। ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे, जो मैं चाह रही थी कि ये बात सब तक पहुंचे, चलो, कि God bless you। सबसे पहले तो हम हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रहते नहीं हैं। कमजोरी है। नहीं, ये हकीकत है। हम सबसे विनती करते हैं, कोई भी इसका गलत मतलब, लेकिन मेरे दिल के भाव है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ सबसे, जो इस वक्त लाइव है। सबसे पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हमें बोला गया था हमारे गुरुजन लोगों ने कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कभी भी किसी चीज को लेकर गुमान मत कीजिए। तो हमारे पास जो है, जो था, वो मैं कैसे पहुंचाती आवाम तक, ये ख्याल आया मेरे दिल में कि क्यों ना मैं हर वक्त रूबरू हो जाऊं सबके साथ, क्यों ना मैं हर किसी को एंटरटेन करूं, क्यों ना मैं हर किसी के दिल में खुशियां दूं। 2 घड़ी ही सही, लेकिन खुशियां तो मिले लोगों को, चाहे वो मेहंदी रात ही हो, चाहे वो बारात हो, चाहे वो रूबरू हो, चाहे हमारी आवाज हो। क्या बात, बहुत अच्छी। ये रूबरू होने का एक जरिया था कि हम बिछड़ चुके थे एक दूसरे से, कश्मीरी पंडित, जो आपस में हम कहीं लार दार और योराई छकन जैसे हम बिखर गए। तो उस बिखरने का दर्द मेरे सीने में था। मैंने सोचा कि लोगों को कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये मैंने सोचा, तो कि मेहंदी रात, जैसे पल्लवी जी भी एमए कर चुकी है, मेरी गुरु भी है, मैंने पहले भी बोला बिटिया भी है, तो मैंने बिटिया को बोला कि तुम मेहंदी रात में मेरे संग गाने आओगी? तो
तो पल्लवी मेरी तरफ यूं देखने लगी जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि गुलाब का फूल घर में मेरे भगवान ने मुझे फेंका। मैंने बोला मैं तेरी सब ईगो को तोड़ना चाहती हूँ, तुझे मैं पहले माटी से मिलाऊंगी कि मिट्टी में जो मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। ना जाने कोई ना कोई तो आएगा, कोई तो रब का बंदा तो कोई होगा जो मेरी बिटिया की आवाज को परखेगा, पहचानेगा, लेकिन घर बैठ के वो चीजें नहीं होती। तो मैं आ गई, मैंने बोला जी कर लेते हैं काम। हम अपने जितने भी सज्जन लोग हैं, मेहंदी का प्रोग्राम करने से बहुत अच्छा लगता है हमें कि हम सबके साथ मिलते हैं, हम अपना दर्द बांटते हैं। तो मेहंदी जो मेरा ऑर्केस्ट्रा बैंड है, ये जो ग्रुप है, ये मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं, जब हम चलते हैं राह में तो कांटे तो आते हैं, ऑब्वियसली है, वो तो दामन में लगते हैं। जब हम फूल चुनते हैं तो उनके साथ कांटे जरूर होते हैं। तो मैंने इस बिटिया को बोला कि मेरे संग चलोगी क्या, मैं गाऊंगी, तुम मेरा साथी बनोगी। इसने बोला बिल्कुल, आप जैसे मुझे कहोगी मैं वैसे करूंगी। मैंने कहा कि तुझे माँ से आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी ऊपर वाला बंद नहीं करेगा, तुम हमारे लोगों के लिए गाओ, क्योंकि इंडियन आइडल तो सब बनते हैं, सब जाते हैं पूरे बॉलीवुड में, कि हम जो लोग हैं छोटे मोटे हमारे घरों में, हम उन तक तो अपनी आवाज पहुंचाए। फिर उसके बाद ये जो हमारा जो ग्रुप है, मुझे काफी सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी। मैं आपके थ्रू उनके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोग हमें पसंद करते हैं, उस बैंड को, उस ग्रुप को, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया दूं। बहुत प्यार मिला, सबसे ज्यादा मैं करता हूँ। बिल्कुल हमें जिंदा रहने के लिए वही एक साधन बना। तो बहुत अच्छा सवाल लगा आपका, तो आज मैं ये बात आवाम तक पहुंचा सकी। मुझे अच्छा लग रहा, देखो निर्मला जी, मैंने आपसे क्या बोला कि आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा, आपकी सिंपलिसिटी। यू आर स्टिल रियली मतलब कनेक्टेड टू द रूट्स। आपको जो नहीं तो होता ना, जो जिस मुकाम पे आप भगवान साईं ने आपको पहुंचाया, नहीं तो दिमाग खराब होता सचमुच लोगों का, ये मैंने देखा। और खासकर आई शुड मतलब लोग नाराज हो जाएंगे, मगर मिश पानी कशर में जाता हूँ मतलब 1 सेकंड में फिर दिमाग जो आसमान पर खसा। बट डेफिनेटली आप लोगों का जो मैंने देखा, आप लोगों की नेचर देखी है आप लोगों का, तभी मैंने आपको आज भी बोला था कि ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इंसान ग्राउंडेड रहना। और आप तो कहते हो गुरु महाराज जो सबसे पहले यही बात सिखाते भी है। तो बहुत ही अच्छा है, जैसे किसी ने लिखा है कि हम लोग अपने जो जितने भी हमारे कश्मीर ऑर्केस्ट्रास है, ग्रुप्स है, उनको हमें डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए, और कर रहे हैं हम लोग। कुछ बच्चे हैं, नए बच्चे जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनको मैंने कई जगहों पे भेजा, और बाहर कंट्रीज में भी कोशिश की है। जब किसी ने मुझे बोला तो मैंने बाहर कंट्रीज में भी उन बच्चों को भेजने की कोशिश की है। तो अच्छा है कि अगर बच्चे नए नए आ रहे हैं, और आपका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैंने बोला बहुत ही अच्छा। आपके साथ 2 साथी इस टाइम जो कुछ बजा रहे हैं, कैन वी गेट इंट्रोड्यूस्ड? यस जी हमारे विक्रांत जी हैं। आप विक्रांत आप यहाँ पे आइए। हम ये अच्छा, इनके पिताजी सतीश ललोत्रा थे, वो बजाते थे तबला, वो आते थे, उन्हीं के बेटे ये हैं हमारे शुरू में जब मैंने सीखना था, इनके पिताजी से मैं आते थे मेरे पास तबला लेके। वो कहते थे निर्मला तुम सीखो ताल में, आ जाओ। जो भी उन्हीं का बेटा, जो भी ताल की नॉलेज है वो उनके पापा से हमें मिली और है। सर जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने हॉस्पिटल में अपने बेटे को बोला कि निर्मला जब भी बुलाएगी तो इसके साथ रहना। जैसे ये बिटिया मेरे साथ है, तो ये विक्रांत जी मेरे साथ बेटा बनकर सामने आ जाओ। बेटा सामने नमस्ते करो, नमस्ते करो। ये विक्रांत मल्होत्रा जी हमेशा हमारे साथ, जब भी हम बुलाए ये हमेशा हमारे साथ देते हैं, आ जाते हैं। काफी सारे बच्चे भी जुड़े, एक और बच्चा है हमारे साथ, स्टूडेंट है, काफी शौकीन है म्यूजिक सीखने का। है, नमस्कार करो। ये भी सीख रहा है हमसे। क्या नाम बेटा? काफी सारे बच्चे सीखते हैं। नीरज टिक्कू सर, नीरज टिक्कू। बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा था ना कोई आपके साथ साज बजा रहा है। इंट्रोड्यूस करें कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में, वी शुड नो हु आर देयर ऑन द बैक। अभी हमारे साथ 50 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। ये कभी कभी होता है ऐसा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा, आप सबका प्यार है कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। तो मैं इससे पहले कि आगे एक और क्वेश्चन पे आऊं, एक गाना आपसे जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज में सुनूंगा। मेरा क्वेश्चन भी वही है,
आप कितनी लैंग्वेज में गाते हो? तो पहले चलिए आप बता दीजिए आप कितने लैंग्वेज में गाते हैं? 5-6 लैंग्वेजों में गाते हैं, जिसमें उनमें से कश्मीरी, जिसमें कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, बॉलीवुड गोजरी, और ये गाते हैं, गोजरी भी गा लेते हैं, हिमाचली भी गा लेते हैं। क्या तो बात, ये- हिमाचली भी। तो अभी आपसे हम एक डोगरी गाना सुनना गोजरी। चाहेंगे। जी एक जी, बीच में बात डोगरी, डोगरी, ओके जी। जी। किसी ने लिखा है कि द मदर डॉटर डुओ ब्रिंग्स अ स्माइल्स टू आवर फेसेस मोर कैन थैंक बी यू सो आस्क्ड। मच। थैंक यू सो मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप दोनों इतने प्यारे कमेंट्स पढ़कर और सबके प्यारे प्यारे चेहरे देखकर हमारे फेस पर भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और हमें मैं ये और कहना एनकरेजमेंट चाहूंगा- मिलती है। हाँ बेटा पल्लवी, मैं ये कहना चाहूंगा आप दोनों का जो जो स्माइल है ना वो इन्फेक्शियस स्माइल है, वो आप फैलाते जाते हो। थैंक यू। साइन ब्लेस यू बेटा। चलो या कोई और? कैसा है? ठीक है। कैसा लगा गोरी ये पाड़े दा बसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा स्माइल पे गाना। कैसा लगा गोरी ये पाड़े दा बसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा हंसना, पाड़े में मनुक रदा सच बोल दे, दिल आला भेद कदे नहीं ओ खोल दे, पाड़े में मनुक सदा सच बोल दे, दिल आला भेद कदे नहीं ओ खोल दे, कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा हंसना, पिपला दे बूटे होते मोर बोलदा, अभी तेरी याद मेरा मन डोलदा, पिपला दे बूटे होते मोर बोलदा, अभी तेरी याद मेरा डोलदा, कैसा लगा गोरी पाड़े ना बसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा हंसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा हंसना, दिल लुटी ले गया वो तेरा हंसना। अभी स्माइल की बात चल रही थी तो नेचुरली हमने गाना भी वही गा लिया जो कि स्माइल पे ही गाना गाया। बहुत ही सुंदर, मतलब ये तो सबसे बेस्ट मुझे अब तक लगा द वे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी बेटा दो इट्स क्वेश्चंस आर वेरी पर्सनल बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क, श्योर आपकी श्योर। मैरिज कश्मीरी फैमिली में हुई है ना? जी हाँ, कश्मीरी फैमिली। तो कैसा सपोर्ट है आपको? वैसे तो मैं समझ सकता हूँ द वे आप मम्मा के साथ गाते हो, फिर भी जी। पूछना चाहूंगा एंड डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि वो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जी जी जब वो बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। तो मैं सच्ची में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे इन लॉज मिले हैं, मतलब मेरे ऐसे सपोर्ट मिली है मुझे, खासकर मेरे हस्बैंड से, मेरी सासू मम्मा से, जो भी हमारी फैमिली में है वहां पे सबसे काफी सपोर्ट है मुझे, और उनको मेरा गाना पसंद भी बहुत है। और हमारे जो फैमिली में, मेरे ससुराल में मेरे ताया ससुर जी हैं, वो राइटर हैं। शायद हाँ। कुछ लोग, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहार साहब, उनका जो पेन नेम है बहार है। तो वो मेरे ताया ससुर जी है, तो वो भी काफी खुश होते हैं कि हमारी फैमिली में एक और सदस्य जुड़ा है जो आर्ट से जुड़ा है। और मुझे भी काफी खुशी हुई कि जहां मैं जा रही हूँ वहां इस चीज की कद्र करने वाले लोग हैं। तो अभी तक तो उनका फुल सपोर्ट है मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमेशा उनका सपोर्ट रहे, ताकि मैं आप सब तक जो भी मैं गा रही हूँ, जो भी मैं आगे गाऊंगी, वो पहुंचाती रहूं। साइन ब्लेस। बाहर साहब का एक भजन आप लोग तैयार कर रहे थे,
जी जी, मेरे ख्याल से तो वो हमने सुना उसका ऑडियो कर लिया है, अब उसकी बस वीडियो शूट रह गया है, फिर बहुत तो फिर जल्दी आप वो आप सबके चाहेंगे कि पहले हम यहाँ पे सुने हम बिल्कुल सुना हम आपको सुनाना चाहेंगे, थोड़ा-सा सुनाना चाहूँगी। थोड़ा ही सुनाए या फिर पूरा सुना दे तो अच्छा। जी, जी। कैरवा। बहुत ही प्यारा भजन ये लगता है मुझे, बहुत प्यारा। तो वो चाहते थे कि मैं ये भजन गाऊँ, तो बहुत जल्दी आप सब भी सुनेंगे, तो एक स्थायी अंतराल में उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। पहली बार सुन रहे हैं। जी। दिल है नूर दीवाने अचमा जोदाने, दिल है नूर दीवाने अचमा जोदाने, सिर तगड़ो नजलाने अचमा जोदाने, सिर तगड़ो नजलाने अचमा जोदाने, दिल है नूर दीवाने अचमा जोदाने। जस चुने जलते माजरान दूर करते ताते जस चुने जलते, शोभाने अचमा जोदाने, शोभाने अचमा जोदाने, सिर तगड़ो नजलाने अचमा जोदाने, दिल है नूर दीवाने अचमा जोदाने, अचमा जोदाने, अचमा जोदाने, अचमा जोदाने। जय माता दी। थैंक यू सो मच। सुंदर बोल लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ अल्फाज और आवाज बहुत शानदार दोनों, बहुत ही रोजी से मैं बोलूंगा कि एक दिन बाहर साहब को बुलाइए आप अपने प्रोग्राम में, इतना अच्छे लिखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत रोजी प्यारा लिखते हैं। खुद करती है जिसमें हमारे शायर लोगों को बुलाती है। हाँ, तो already हम रोजी बाहर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है, उसका भी एक्टिव रहती है उसमें, बहुत अच्छा लगता है उसका भी, साहब काफी मेहनत करती है वो भी। हाँ, वो उनके कंधे पे बड़ी चलता है। प्यारी है, मुझे तो मैं रोजी से सबको हम सबको जोड़ के रखा है उन्होंने, जोड़ के रखा है उसने, आपने भी, आप मैं लोगों का वही- बहुत बहुत थैंक्स। सो बहुत ही अच्छा लगा ये भजन सुन के भी, जो भजन की डिमांड्स हो रही थी ज्यादा। कोई जो अभी आपने बाहर गाने का कुछ मौका मिला अभी, जैसे मैं आपको चंडीगढ़ बुलाना चाहता, उस दिन आप लोग तो बिजी थे, तो माय नेक्स्ट माय टाइम बैड। पक्का। नेक्स्ट टाइम पक्का। 100%। अब तो मैं पहले ही आप लोगों को डेट दे दूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। करो। सो हाँ, चंडीगढ़ को बुलाना है, तो और कोई बस बाहर थोड़ी जाने डेट पहले पता लग जाए। वही तो मैं कह रहा, वो आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों का नेचुरली रहता है। तो अभी कोई और किसी शहर में जाने का मौका मिला, क्योंकि इस जी, टाइम जी। हमारे पास तो सारे देख रहे हैं, ये बाहर से भी और जो सारे इंडिया से देख रहे हैं, जैसे जी, जी। उर्वशी है, शी इज फ्रॉम नहीं, गुजरात, अंजू जी है, शी इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या तो बात। बहुत सारे जो इस टाइम हमारे लोग देख रहे हैं। आई थिंक शी इज दिस टाइम इन लंदन, आई थिंक। तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि कोई बाहर जाने का किसी जगह और मौका मिला आप लोगों को? हाँ देश जी, हाँ विदेश? जी, हम हमारा रेडियो शारदा की तरफ से एक बाहर बना का था अभी, प्रोग्राम, लेकिन उस टाइम कोविड हो गया था। स्टार्टिंग में कोविड हो गया था, तो हमारी सब टिकट्स वगैरह हो चुकी थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। अभी मतलब वो होगा, मुझे लग रहा है बाकी हर जगह या नेक्स्ट मंथ तेलंगाना तक आई थिंक हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा। और किया है तेलंगाना तो में। ऐसे हम इंडिया में काफी जगह हम गए हुए हैं,
कल्चर एकेडमी के टूर्स के साथ, काफी सारी जगह या हमारा म्यूजिक बैंड जो हमारे खुद के प्रोग्राम्स है वो भी दिल्ली गए award जो हैं, मिला चंडीगढ़ में भी हमने किया है राजघाट में ही जी। कल्चर एकेडमी की तरफ से इनको award अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड मिला है डोगरी में। चंडीगढ़ में हाँ, मेरे चंडीगढ़ भैया- में चंडीगढ़ में काफी सारे, लेकिन प्रोग्राम्स हमें करे हुए 2 हैं। प्रोग्राम्स किए हुए। 2 प्रोग्राम्स हम अब तीसरा प्रोग्राम हम आपके थ्रू वहां जरूर करेंगे जब आप बुलाएंगे हमें। मैं उस टाइम जो सभा की तरफ से बुलाना चाहता उस टाइम आप लोगों का डेट बिजी था, मैंने और जी जी निर्मला जी से बात की हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नैना दी आ गई थी फिर यहाँ पे। हाँ नंदी दी। चलिए, उसमें आपका देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जगहों में इंसान जाता है तो अवार्ड्स रिवार्ड्स मिल जाते हैं, तो इस तरह का कोई इत्तेफाक कहीं पे जहाँ पे आपने गाए हो तो जो आपको याद हो? देखिए अवार्ड्स रिवार्ड्स बहुत मिलते हैं, मगर कुछ ऐसा वाकया हो गया हो, चाहे वो किसी की जुबान से 2 बोल ही हो, दैट बिकम्स वही अवार्ड की बात ही मैं बिल्कुल। जी जी जी, तो कुछ इस तरह का ये कोई सर वाकया? जी जी जी, ये कल्चर एकेडमी की तरफ से मैं हमारा ट्रिप गया था यहाँ पे दिल्ली राजघाट। अच्छा अच्छा। तो वहां पे जी जी, कल्चर एकेडमी की तरफ से हम गए थे। वहां पे हमने मतलब सोचा भी नहीं था, जो हमारे साथ वहां पे वाक्य हुआ तो वो हमने नहीं सोचा था वैसा होगा, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं, खुशनसीब है। सरस्वती माँ का बहुत बहुत उनको नमन करते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया वहां पे कि 8 दिन का था वो हमारा जो ट्रिप था, वो 8 दिन के लिए था वहां पे। और वहां पे जब कुछ माँ की जोत जगानी थी, सरस्वती माँ की, तो काफी सारे लोग आए थे, अलग अलग स्टेट से, वहां अलग अलग स्टेट से लोग थे। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जी सरस्वती वंदना यहाँ पे करनी है और जोत जगानी है। तो सब बैठे, बोले कि कौन सिंगर आएगा जो सरस्वती वंदना यहाँ पे करेगा और जोत हमने जलानी है। सब गए थे अपना अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। जैसे हाथ खड़े किया तो बाकी देखा मैंने, कोई किसी ने हाथ नहीं खड़ा, तो उन्होंने बुलाया मुझे, कहते इधर आओ। कहते मेरे को मेरे सर बोल रहे थे उनको करने दो। मैंने कहा नहीं जी, हमारी सरस्वती वंदना है तो हम यहाँ पे जोत जगानी है तो हम गाएंगे। पल्लवी को मैंने बोला चलो बिटिया वहां पे हम वंदना करते हैं, यही तो शुरुआत है। लेकिन उस माँ ने, उस सरस्वती माँ ने वो सब पे अपना वरदान रखे। तो उसने उस दिन हमने जो वो जोत जगाई, वहां सरस्वती वंदना गाई। उसके बाद उसी वक्त से हमें 8 दिन सबसे पहला नंबर पे मुझे और पल्लवी हमें हमेशा बुलाते थे कि आप सरस्वती वंदना हम ही 2 से करेंगे। हमें आप ये 2 सरस्वती वंदना, और आप जम्मू से जो आए हो, आप यहाँ पे जो अपनी जो लैंग्वेजेस यहाँ की थी, कल्चरल प्रोग्राम था, तो आप अपने कल्चर को लेके हर दिन हमारे गेस्टों को आप गाना सुनाओगे। तो फिर हमने, मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो ये शुक्र है रब दा मौका मिला कहीं। तो मैंने कहा चलो जी पल्लवी हम गाते हैं। तो हमने 8 दिन वहां पे रोज उनको, मतलब जो भी लोग आए थे सब एंटरटेन होते, क्योंकि कलाकार थे, सब अपनी अपनी रिहर्सलों में लगे थे। लेकिन मेरा मन था कि मैं सबको खुश करूं। सब अपनी रिहर्सल्स छोड़ के हमारे गाने सुनने आते थे। वो कहते थे हमें अपना मन नहीं कर रहा करने का, बस आप ही को सुनने का मन कर रहा। वहां पे रघु आसन सर, एक निर्मल वैद्य जी करके हैं, आप सर्च कीजिए, उन्होंने हमारे को नोट किया। उन्होंने बोला कि जो यहाँ ट्रूप ऑर्गेनाइजर आई है वो कुछ और थी, वहां कुछ और थी। उन्होंने मुझे समझ लिया, तो वो मुझे कह रहे थे ये ट्रूप लीडर है। तो मैं गई थी सिंगिंग करने। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, कहते आपका कुछ चाहिए तो आप बताओ, आप ट्रूप लीडर हैं। मैंने कहा सर मैं सिंगिंग करने आई हूँ। कहते तो फिर ट्रूप लीडर कौन है? वो ट्रूप लीडर जो लड़की थी वो भी गई थी हमारे साथ। तो उसने मुझे बोला दीदी आप ही कोई इंटरव्यू दो, हम डोगरी का कल्चर के बारे में वहां बताना था। तो मैं गई वहां पे। डोगरी हमारे कल्चर में जागरण होता है, सुरमा होता है, तो उसके बारे में कुछ बताना था। तो मुझे उसका थोड़ा सा मैंने सुना था, इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि क्या होता था कल्चर में। फिर वहां पे मैंने बताया उन्होंने, तो उधर ही मुझे अवार्ड मिला। उन्होंने मेरा उधर लिख दिया नाम। तो लास्ट दिन मुझे नलिक मलिक थी, कथक की, कथक डांसर बॉलीवुड की, मुंबई, वहां उन्होंने मुझे वो जो सम्मानित किया, श्री अवार्ड से, लोक कला श्री अवार्ड दिया। और उस वक्त मुझे अपने माँ बाप याद आए, कश्मीर को रिप्रेजेंट किया वहां पे, तो वो काफी खुश हुए। मुझे माता पिता याद आए, मुझे सब लोग याद आए कि पता नहीं किसके मुंह से दुआ निकली कि इस लायक मुझे समझा हे परमात्मा कि
कोई छोटी सी चीज तो मेरे घर में आई जो रौनक बन के मेरे शेल्फों पे सजी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों का प्यार चाहिए था जो मिला। मेरे माता पिता ने ब्लेसिंग दी होगी या मेरे हाँ, हस्बैंड ने बेचारे ने मांगा होगा भगवान से, तो वो सरस्वती का मुझे उस मतलब वक्त बस माँ मुझे सरस्वती गर्व उस वक्त हुआ। आप पे माँ सरस्वती की कृपा है। और मैं वहां रुकी बड़ा। क्यों कृपा है? क्योंकि आप बहुत मतलब कहते हैं ना दिल से बिल्कुल साफ शफाफ हो। आपका जो दिल से बात करने का भी मुझे पता चलता कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो, जिसको बोलते हैं, या मैं बोल दूं साफ दिल के हो। यही वजह है माँ सरस्वती आपके गले में नहीं दिल में बैठी है, और यही वजह है कि वो आपको आशीर्वाद देती है। हमेशा खुश रहिए। बहुत ही अच्छा लगा है सुन के। देखो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो किसने दी? माँ ने दी, सरस्वती ने। बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी ली, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको कितना कुछ मिला। तो अपॉर्चुनिटी बहुत हम धनवान है दोनों, हम धनवान है। हमें ब्लेसिंग मिली उस माँ की, बस हमें वो अपने दामन से जोड़ के रखकर आप सब लोग। बिल्कुल, ये शुक्राना भी बहुत जरूरी है। शुक्राना ना बहुत करें शुक्राना, बहुत बहुत दिल से मेरा शुक्राना है सबका। तो शुक्राना है। लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपके एक और पहलू पे आऊं, पहले गाना सुनना चाहेंगे। जी जी आपके पहलू की जो किसी को पता नहीं होगा, जो मुझे आज भी पता चला, उस पे आऊंगा। पहले आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे। सुनाइए आप लोग, जो अपनी मर्जी से आप सुनाइए, कोई भी ड्यूट। एक फिल्मी गाना होगा, आप सबके लिए बहुत ही प्यारा, आप सबके लिए बहुत ही प्यारा किशोर कुमार जी का मेडले है, एक 2-3 गानों का। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबके लिए हम ये प्यारा सा गाना गाना चाहते हैं। मगर ये लोग एंजॉय करें इस वक्त मस्ती में, बड़ी दिल से सुनिए, और हम आपको सबको कोशिश करेंगे ये खूबसूरत सा गाना आप सबकी नजर करें। हमें अभी भी 40-42 लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मिल नहीं रहा कोई। सुधारमन जी, थैंक यू, सो नाइस। हमारे साथ रीतू पंडिता भी जुड़ी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको। रेणु चंगू जी भी दिया, सरिता काग जी, थैंक यू, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। इन सबकी नजर खूबसूरत सा एक सॉन्ग। आपके लिए भी सर, आपके लिए सर। मुझे कोई खींचे तेरी ओर ले जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश मुझे कोई खींचे तेरी ओर ले जाए, जाती नहीं फोटो मेरे तेरे, कभी प्यार जाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को मिल जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। इसी के साथ एक और सॉन्ग किशोर जी का, आप सबकी नजर। क्या दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ,
परवाने से करे जलाना, तेरी तरह जल जाएगा यहाँ जिया, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बिगाड़ा होता है। रोजी थैंक यू रोजी दीदी, सबका फेवरेट। तुम रहते हो पल पल के पास, तुम रहते हो जीवन में खिल प्यार, ये कहते हो पल पल दिल के पास, तुम रहते हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात लहराए, मेरे साथ लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक बहका बहका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन में तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास, तुम रहते हो। एक और प्यारा सा सॉन्ग, आप सबकी नजर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अब सोच रही कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रात देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल था कैसे बैठे कहीं आना जाना भूल गए, अब आज पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। थैंक यू। जितना आप लोग एंजॉय कर रहे थे उतना हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। कोई लिख रहा ही किशोर कुमार द फीमेल वर्जन इज लुक, मतलब साउंडिंग सो ब्रिलियंट, और थैंक यू सर, सिंगिंग है बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही आनंद आया। हमारे साथ रितु पंटा जी, रजनी रैना जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी रजनी रैना, थैंक यू। अमित कौल जी थैंक यू मेरे लिए बहुत प्यारे कमेंट्स कहने के लिए, कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफें हो रही है। बिल्कुल तो आपकी तो होनी चाहिए। साईं ब्लेस, विनय कौल आप जोशी जी कोई तारीफ के लायक। अरे साईं ब्लेस यू, साईं ब्लेस यू। शक्ति कौल जी है, बहुत बहुत से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं खो जाता हूँ कि कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं, तो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम मिस हो जाए। नरपत सोनी जी वेलकम। विनय कौल जोशी जी वंडरफुल सिंगर, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है।
आज की शाम बहुत ही बेहतरीन। हाँ जी हीरालाल पंटा जी, एक क्वेश्चन जो मैं सॉरी आप लोगों का टाइम दे रहा हूँ, मैं 2-4 मिनट और ले लूंगा, ज्यादा नहीं नहीं, लूंगा। अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज काफी टाइम बाद हम फिर से जुड़े हैं सबके साथ। मैं तो वो ये है कि दर्शकों को भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मगर हमें ये है कि निर्मला जी इज अ बेहतरीन सिंगर तो है ही है, साथ में बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। बिल्कुल। आपने एक फिल्म में काम किया हुआ गुल गुलशन गुलफाम, यस उसके बारे में बता दीजिए, वो कैसे हुआ एंड हाउ इट हैपेंड। जी जी, ये गुल गुलशन गुलफाम जो मूवी बनी है, पहले ये सीरियल था, अरे कश्मीर में बना था। उसके बाद ये मूवी बनी है। इसकी इंदु राजदान और सरफराज जी थे मुंबई से, वो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर इनकी थी इंदु राजदान। तो उन्होंने यहाँ पे जम्मू में ऑडिशन आई थी, तो मैं हर वक्त आगे आगे रहती थी, वर्सेस गॉड नथी पाकन ब्रोन ब्रॉड, कि मुझे भी चांस मिले, मुझे भी चांस मिले, क्योंकि एक्टिव रहना जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये जो हर वक्त अपने आप को जिसने खुश किया, अपने आप को एक्टिव रखा, वही पूरा समाज और परिवार को चला सकता है, वही दुनिया को चला सकता है। मेरी फिलॉसफी भी है, बच्चे को जी जिंदा रखो। जी जी, जिंदा रखना है, दूसरों को जिंदा रखना है तो खुद हंसना है। तभी जब हम हंसेंगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी। तो वो उसमें क्या था, मैं आगे आगे भागती रहती थी, तो ऑडिशन देने चले गए, वहां पे मैं सिलेक्ट हो गई एक्टिंग में। वो भी मेरी खुशनसीबी, वो भी मेरी मतलब मैं भाग्यशाली थी, तो उसमें मुझे उन्होंने सिलेक्ट माँ के रोल में, गुल की माँ का रोल इन्होंने किया है उसमें, जो कि इंटरवल तक इन्हीं का मतलब इंटरवल तक इनका काम है, रोल काम है उसमें, उस मूवी में। तो वो फिर उसमें मैंने काम किया। तो जैसे ही वो मुझे रोल मिला तो मेरे जमीन पर पैर ही नहीं रहे। मैं सोच रही थी बस अब मैं बॉलीवुड की बन ही गई हूँ, तो अब मैं ये रोल कर ही लूं। तो जो वहां पे मुझे रोल मिला, सेम घर की कहानी थी मेरी। अच्छा। तो उस गुल की माँ थी मैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझाना था। उन दिनों मेरा बेटा भी उतना ही था, तो मैं भी उसको घर में, जैसे मैं घर में उसको बताती थी, वैसे ही मुझे वहां रोल भी मिला। तो मैं उस रोल में मैंने उधर किया रोल। तो वो मूवी अच्छी चली है। अभी यहाँ केसी थिएटर, इंदिरा थिएटर में थी, काफी देर, 3 महीने चली। और उसके बाद जगती में भी ये सभी कश्मीरी पंडितों को दिखाई। तो खैर उनको वो निर्मला का पता ही नहीं था कि ये भी उसमें है। अब मैं जितने लोग मिलते थे, मैं बोलती थी मैं ही हूँ निर्मला। लवली। क्योंकि मेरी जो माउथ ने काम करना था वो औरों ने नहीं करना था, मुझे अपनी एड खुद करनी पड़ी। मुझे रास्ते में जो भी मिलता था, एक बार केसी थिएटर में पोस्टर लगा था, तो नीचे मैं बस का वेट कर रही थी, तो ऊपर कह रहे थे 2-4 लोग थे ना, मूवी लगी थी गुल गुलशन गुलफाम, तो मैं उनको बोल रही भाई साहब इसमें मैंने काम किया। हालत में आलू लेके यहाँ खड़ी है, इसने काम किया। बहुत अच्छा। मैंने कहा मुझे आलू प्याज को आप छोड़ो, आप ये मूवी देखना। बोलते की तरह। मैं क्या सर प्लीज, मेरा जो कह रही है मैं सच बोलती हूँ, प्लीज ये मूवी दिखो तो अच्छा लगेगा मुझे। आप जवाब कहते ठीक है जी हम देख लेंगे। तो चलो मैंने कहा ऑटोग्राफ नहीं लो मेरा, लेकिन आप मूवी देखने जरूर। आपकी ये नेचर भी है, आई नेवर न्यू इट। बहुत ही अच्छा। आज पहली बार खुल के इस प्रोग्राम में। वो सिंगिंग से पहले एक्चुअली सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं विजय सूरी जी के साथ। विजय सूरी जी बहुत ही मैं उनको कोटि प्रणाम करती हूँ। शुरुआत इन्होंने सीरियल से ही लल डेथ का इन्होंने रोल किया था। सबसे पहले मुझे हांगलू जी ने, जहाँ शारदा अब चल रहा है, रमेश हांगलू जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी वीना हांगलू जो उनकी मिसेज थी, वो मेरी फ्रेंड भी थी, बहन। और नंसी हांगलू, वो मुझे काफी सारे इनकरेज करते थे कि तू जोकिंग वोकिंग करती है, तू एक्टिंग कर। और मुझे सिंगिंग का शौक था, तो मैं चली गई एक्टिंग में। तब अंजू डुल्लो थी,
तब वो बहुत सारे विजय सूर्य जी, सुमन पंडिता, ये लोग, मैं उनके साथ रोल किया। लाल देद का मुझे रोल मिला था, तो उनमें बिल्कुल सही लिखा है कि आपका ना जो तबस्सुम जी का, जो हमारी तबस्सुम जी जो प्रोग्राम भी करती थी, जो गुल गुलशन गुलफाम भी उनका गुल गुल क्या गुल गुल गुलशन जी। हाँ, तो वो और आपकी जो इस तरह की हंसती हो आप, वो स्वीटनेस, वो थोड़ा सा कॉमेडी, बिल्कुल सुधा जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आप बिल्कुल बोल रही हो। लवली, बहुत ही अच्छा ये पहलू भी आज देखा मैंने आपका कि आप जो इतना हंसाती भी हो। इस प्रोग्राम में पहली बार इतना खुल के हंसा हूं मैं। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सर। मुझे ये तो नहीं पता था, मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पैशन होता है। जैसे आपका म्यूजिक पैशन है, मेरा एक्टिंग का पैशन है, क्योंकि मैं कहता हूँ, हर किसी को कहता है कि आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम ए आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर। जी। तो मैं भी वही होता ना कोई पैशन, तो मेरा पैशन है सिर्फ एक्टिंग का। ऐसे आपका पैशन था म्यूजिक, दैट इज व्हाई आपको माँ सरस्वती ने म्यूजिक में ले लिया। बट डेफिनेटली जो है, चाह बाबा ने चाहा तो किसी दिन आपके साथ भी काम करेंगे किसी न किसी जगह। अरे हम खुशनसीब हो गए, हमें बुला लेना किसी भी रोल में, किसी भी रोल में। I loved it. The way you explained that. बर्तन मांजने का, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं कह रहा the way you speak is so wonderful. खबर तोशवा मीन फिल्म मुझबत यहाँ से ये स्वाक्यर कोद गए, ये स्वाक्यर कोद गए। नहीं शायद नहीं, अब हम जरूर देखेंगे, अब जरूर देखेंगे। वो आप तो उस रोल में फिट हो बिल्कुल, वैसी में एक और आ रही है, तो उसमें फिट आप। मुझे रोल में ले ले, मैं कर लूंगी सर। चलो, गॉड ब्लेस यू। सो टू बी ऑन दिस, इसका क्योंकि ये मुझे भी आज पहलू पता चला, तो मैंने सोचा कि दर्शकों के सामने ये भी बात रख लूं। और इसमें तो बहुत ही आनंद आया, द वे जो यू एक्टेड हियर, और यू आर नेचुरल, नॉट यू आर नॉट एक्टिंग, यू आर नेचुरल द वे यू सेड, एंड आई लव दैट। भाई साहब, मेरी पहली फिल्म देखो, छोड़ो आलो के इसको, अब पहले फिल्म देखो, मैं क्या मेरी मूवी देखो, ऑटोग्राफ नहीं लो। बहुत ही अच्छा। कहते कहाँ लगी तेरी पिक्चर, तू झूठ बोलती है। मैंने कहा पोस्टर लगेंगे, पोस्टर। मैंने सरफराज जी को बोला, मुंबई के थे वो, मुझे उन्होंने मुझे अपनी माँ बना लिया। मैं कहा तू आप ना मेरे पोस्टर मेरी गली में लगाओ। तो मोहल्ले में कोई निकल ही नहीं रहा था। मैंने कहा पोस्टर तो देखो लगे हुए हैं, फिर अपना नाम रही थी उसमें। चलो जी, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे रोल दिया उसमें। बहुत अच्छा। उर्वशी जी जरूर आपके साथ भी काम करेंगे। उर्वशी कहती है मेरे लिए भी एक रोल दे दो उर्वशी जी। चलिए, थैंक यू। वो भी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे बात करूंगा अभी, कुछ तो जरूर करेंगे आप साथ। आई नेवर न्यू यू आर सच ए ग्रेट एक्टर। चलिए, जाते जाते हम आपसे कोई बेहतरीन और गाना, कश्मीरी गाना एक सुनेंगे। जी जी, जो आपकी इच्छा हो सुना दीजिए आप। बिल्कुल। एक था हेलो बजा ले लो तेज। अच्छा पास थोड़ा इधर आ जाओ। तेज बजाना तेज, मुझे दो। यार
बहुत ही सुंदर। कोई लिख रहा था थैंक यू सो मच, थैंक यू। डांस कर रहा था। मैं भी कुर्सी पे ही डांस कर रहा था बैठ के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। थैंक यू सर, थैंक यू। आज पहली बार मैं 8.5 से भी ऊपर निकल गया हूँ। सो थैंक यू, बहुत ही आनंद आया आप दोनों के साथ। रियली कहता हूँ दिल से। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो आज तक मैंने कंडक्ट किया है। बिलीव मी। थैंक यू सो हमें भी बहुत मजा आया आप सबके साथ जुड़ने का। आपने जो हमें लाइव सामने लाया, वो बहुत 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 धन्यवाद। दिल से दिल से दिल से सबका धन्यवाद। जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सुनोगे, हम सुनाएंगे तो मजा आएगा, एक आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका एक पहलू और भी आज देखा मैंने, आप इतना हंसाती हो वो भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू। भगवान ने चाहा तो इसी प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। जरूर जरूर मिलेंगे। जो है, क्योंकि सही कहता हूँ दिल नहीं भरा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। 8:36 हो गए, अभी भी हमारे साथ 30 लोग जुड़े हुए हैं, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम ले लूं, क्योंकि कुछ और प्रोग्राम्स भी होते हैं लोग आज करते हैं। तो एक बार फिर आप दोनों का शुक्रिया। मां सरस्वती, हम भी जम्मू की तरफ से हम दोनों सिंगर आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे माँ बेटी और बेटी माँ, दोनों ने इतना शानदार आज प्रोग्राम दिया। सही में जो मैंने बात बोली है कि
इतना आनंद मुझे बहुत कम किसी प्रोग्राम में हो रहा है जिस तरह से आज हर चीज जो थी, गाना था इसमें, सुपर्ब सिंगिंग, क्या सिंक है दोनों माँ बेटी का, और बहुत ही अच्छा लगा आज के इस यादों के वृक्ष से हमारी एक मुलाकात में। आगे फिर मिलेंगे दोबारा आप लोगों से, फिर इस एक नए कलाकार को लेके साथ में। और आज के लिए इतना ही, और माफी चाहूंगा मैं कुछ टाइम ज्यादा ले लिया आप लोगों का उसके लिए, क्योंकि आनंद हो रहे थे इसलिए टाइम लगा। इसलिए आज प्रोग्राम को यहीं पे हम विराम देते हैं, दोबारा मिलेंगे, नमस्कार। जाने से पहले अपना एक प्रमोशन करूं, मेरा एक गाना आ रहा है, गाना मेरा लिखा नहीं है, सिर्फ मेरा गाया हुआ है, हकीमो वार पुश्तम दोद नहीं धक के नीचे, उसका आज टीजर मैंने डाला हुआ, 1-2 दिन में वो गाना भी रिलीज कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।